ना निकले? हाँ, नहीं, मेरा सीधा साफ साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। वर्दी में गुंडों की तरह बात करने वाले ये शख्स संभल के सीईओ अनुज चौधरी हैं, जिनकी भाषा से ही नफरत की बू महसूस होती है। ये जो वर्दी पहनाई गई है, इस वर्दी का मकसद ये है कि शांति व्यवस्था बनाए रखना, लेकिन इनकी भाषा से ऐसा नजर आता है कि ये शांति व्यवस्था बनाए रखने पर विश्वास नहीं करते हैं। ये वर्दी पहन करके अपने आप को सिंघम समझने लगे हैं। मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं, देखिए आप उस वीडियो को। से क्या अपील करेंगे? देखिए, त्योहारों का समय खुशियों का होता है और साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारी समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये त्योहार में कोई भी हम ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी दूसरे को समस्या हो या परेशानी हो, और खुशियां बांटें और एक दूसरे के साथ मिलकर ये त्योहार मनाएं। अभी आपने दोनों वीडियो देखा, एक तो संभल के सीईओ अनुज चौधरी की वीडियो है जिसकी भाषा में ही नफरत की बू महसूस होती है, और दूसरी वीडियो है बुलंदशहर के एसएसपी शलोक कुमार की। ये भी वर्दी पहने हुए हैं, लेकिन इनकी भाषा में मिठास है, इनकी भाषा में प्यार है, मोहब्बत है। इनकी भाषा से ये झलकता है कि ये अपने वर्दी के प्रति वफादार हैं, और वर्दी जो इनको पहनाई गई है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, इस पर वो पूरा अमल करते हुए नजर आ रहा है। दोनों को कंपेयर कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि अनुज चौधरी जो संभल के सीईओ है वो किस कैटेगरी के हैं, और बुलंदशहर के एसएसपी शलोक कुमार किस कैटेगरी के हैं। अफसोस की बात यह है कि अनुज चौधरी जो कुछ कह रहे हैं उसको उसके खंडन करने के बजाय या उसको रोकने के बजाय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं सही तो कहा है, जो जुमा है वो तो साल में कई बार आता है, उसे टाला भी जा सकता है। जिसे होली से या रंग से नफरत है या रंग से एलर्जी है, बाहर ना आए। वो आगे ये भी कहते हैं कि सीईओ अनुज चौधरी जो है वो पहलवान है, जब वो बोलते हैं तो पहलवानी की तरह बोलते हैं, इसीलिए लोगों को खराब लगता है। तो हर सप्ताह पढ़नी है, स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है, आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। भाई या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें, अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई, और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वह पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है, तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान जो है बहुत ही अजीब है। अजीब इस नाहियत से है कि एक सीईओ है जो दो समुदाय के बीच में नफरत को हवा देने की कोशिश कर रहा है, और उस शख्स को ये यहां पर बैठ करके महिमा मंडन करते हैं। अफसोस की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जबान से भी वही बात निकल रही है जो सीईओ अनुज चौधरी की जबान से निकल रही है। जिस तरीके से अनुज चौधरी ने कहा कि 52 जुमे है, एक जुमा को ना ही पढ़ा जाए, बाहर ना निकला जाए, उसी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यही कह रहे हैं कि भाई छोड़ दिया जाए, टाला भी तो जा सकता है। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि जब रंग लगाया जाता है तो जबरदस्ती की जाती है, दुर्व्यवहार किया जाता है। रंग मुझे भी खेलना है, आइए, रंग से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि जो राहगीर होते हैं, जो चल रहे होते हैं, उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है उससे मसला है। नाम की बुनियाद पर जिस तरीके से उनको परेशान किया जाता है, इससे मसला है। तो यहां पर आपको समझना होगा कि सीईओ अनुज चौधरी के इस बयान के बाद बार बार लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई क्या वर्दी पहनने के बाद सब सिंघम हो जाते हैं? जिस तरीके से ये बयान दे उस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो अब समझ में आ रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान जो आया है, इससे साफ तौर पर जाहिर है कि सीईओ अनुज चौधरी के पीठ पर किसका हाथ है, और जो हाथ है वो बहुत मजबूत है, और यही वजह है कि उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। हालांकि आपको बता दें कि जो राजेंद्र पेंसे जो वहां का डीएम है, वो बार बार कह रहे हैं कि डीएम और एसपी के इजाजत के बिना कोई भी आलतू फालतू बयान नहीं देगा।
डीएम और एसपी ही बयान दें। लेकिन अफसोस की बात यहां पर यह है, सीओ अनुज चौधरी जो है वो अपने आप को एक तरह से समझिए सिंघम समझने की वो कोशिश कर रहे हैं। वो अच्छी बात है कि आप पहलवान थे और पहलवान हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि आपको जो वर्दी दी गई है, इस वर्दी का मतलब यही होता है कि शांति व्यवस्था को बनाए रखना। इस वर्दी को पहनने के बाद ये भेदभाव जो होता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस भेदभाव को खत्म करना। किसी एक धर्म के प्रति आपकी वफादारी नहीं होती है, बल्कि आपकी जो वफादारी होती है वफादारी कानून के प्रति होती है। लेकिन अफसोस की बात यहां पर यह है, सीओ अनुज चौधरी जो है वो अपने आप को सिंघम समझ बैठे और जो वो करना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं वो बोलते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसकी महिमा मंडन करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अच्छे सुलझे हुए इंसान हैं और शायद इसी वजह से 15-20 सालों से अब तक बिहार में ऐसा कोई बड़ा मामला नहीं आया, क्योंकि मुख्यमंत्री की जो सोच है वो चाहते हैं कि उनकी सोच पूरे राज्य में लागू हो। और यही वजह है कि बिहार के मुख्यमंत्री की कहीं पर जिक्र आए तो यह जरूर माना जाएगा कि 15-20 सालों में ऐसी कोई घटना नहीं घटी, सांप्रदायिक कोई ऐसा घटना नहीं घटी है जिसकी वजह से नीतीश कुमार जी की जो है बदनामी हो। यहां पर खुले तौर पर मीडिया के सामने बैठ करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह कहना कि वो पहलवान है इसीलिए वो पहलवानी की तरफ बोलते हैं, ये किसी भी नाहियत से सही नहीं है। आप महिमा मंडन कर रहे हैं, एक सीओ जो अपने आप को सिंघम समझ बैठा है उसकी महिमा मंडन कर रहे हैं और इसकी वजह से दूसरे लोगों को भी मौका मिलेगा और एक समुदाय के प्रति नफरत भड़केगी, उनके जहन में उनके दिल में नफरत बैठ जाएगी। बहरहाल क्या ही कर सकते हैं, अब आपकी है क्या राय, आप हमें कमेंट कीजिए। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।